एक साल बेमिसाल, सीएमओ वीरेंद्र चक्रवर्ती के नेतृत्व में बदलता मधुसूदनगढ़ का भविष्य। मध्य प्रदेश का उभरता नगर मधुसूदनगढ़, जहां बीते एक वर्ष में विकास की ऐसी लहर चली है कि तस्वीर और तकदीर दोनों बदलती नजर आ रही हैं। 20 फरवरी 2025 को पदभार संभालने के बाद मुख्य नगरपालिका अधिकारी वीरेंद्र चक्रवर्ती ने जिस गति, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम किया, उसने नगर परिषद के कामकाज को नई दिशा और नई पहचान दी है। प्रस्तुत है विशेष रिपोर्ट एक साल बेमिसाल। नगर परिषद गठन 20 फरवरी 2018 के बाद राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक सुस्ती के कारण कई विकास कार्य अधूरे रह गए थे। योजनाएं स्वीकृत तो हुईं, लेकिन अमल में ढिलाई के चलते जनता को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा था। ऐसे समय में विधायक प्रियंका पैंची की अनुशंसा पर वीरेंद्र चक्रवर्ती ने पदभार संभाला और पहले दिन से ही मिशन मोड में काम शुरू किया। प्राथमिकता तय की गई बुनियादी सुविधाएं, पारदर्शी व्यवस्था और जनविश्वास। एक वर्ष के भीतर इसके ठोस परिणाम सामने आए। सड़कों से शुरुआत, आधारभूत ढांचे को मिली मजबूती। नगर के प्रमुख मार्ग लंबे समय से जर्जर अवस्था में थे। बरसात में कीचड़ और गर्मी में धूल से नागरिक परेशान रहते थे। सीएमओ के नेतृत्व में व्यापक सर्वे कराया गया और चरणबद्ध योजना के तहत मुख्य मार्गों का डामरीकरण व नवीनीकरण, विभिन्न वार्डों में सीसी रोड निर्माण, नालियों की मरम्मत और नई नालियों का निर्माण, बाईपास रोड पर फैली गंदगी की सफाई व नियमित मॉनिटरिंग। इन कार्यों से न केवल यातायात सुगम हुआ, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला। बाजार क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए सीएमओ ने स्वयं निरीक्षण कर अतिक्रमण हटवाया और पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की। इससे आमजन को बड़ी राहत मिली। स्वच्छता में अनुशासन और जनभागीदारी। स्वच्छता को अभियान नहीं, बल्कि आदत बनाने का प्रयास किया गया। घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को नियमित और समयबद्ध बनाया गया। सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर दैनिक मॉनिटरिंग शुरू की गई। प्लास्टिक मुक्ति अभियान चलाकर प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर कार्रवाई की गई। सेवा पखवाड़ा के दौरान विशेष सफाई और जागरूकता रैली निकाली गई। सीएमओ स्वयं सुबह सुबह सड़कों पर उतरकर निरीक्षण करते नजर आए, जिससे कर्मचारियों में जवाबदेही बढ़ी। बाजार और सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई में स्पष्ट सुधार दिखाई देने लगा। पेयजल समस्या का स्थायी समाधान। जल संकट नगर की बड़ी समस्या थी। इसे प्राथमिकता देते हुए नई पाइपलाइन बिछाई गईं, पुराने लीकेज दुरुस्त किए गए, जल स्रोतों के संरक्षण और रखरखाव पर ध्यान दिया गया। जलापूर्ति का समय निर्धारण कर नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की गई। कई वार्डों में पहली बार नियमित पानी पहुंचा, जिससे महिलाओं और बुजुर्गों को राहत मिली। स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता। सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए, जहां नागरिकों की निःशुल्क जांच, परामर्श और दवा वितरण किया गया। नशा मुक्ति अभियान के तहत सामूहिक शपथ कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। ये पहल सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सुरक्षा, रोशनी और नवाचार। नगर में एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना से रात्रिकालीन रोशनी बेहतर हुई। अंधेरे क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था मजबूत होने से सुरक्षा की भावना बढ़ी। विधायक प्रियंका पैंची के निर्देशन में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिससे असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगा। मध्य प्रदेश में पहली बार सीएमओ हेल्पलाइन की शुरुआत मधुसूदनगढ़ से की गई। नागरिक अब सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और समयबद्ध निराकरण पा रहे हैं। ये पहल प्रशासनिक नवाचार का उदाहरण बन रही। नगर परिषद द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत श्रद्धालुओं को कामाख्या देवी दर्शन के लिए रवाना किया गया। इस पहल से वरिष्ठ नागरिकों और श्रद्धालुओं में उत्साह और संतोष का माहौल रहा। आने वाले वर्ष की महत्वाकांक्षी योजनाएं सीएमओ वीरेंद्र चक्रवर्ती ने दीर्घकालीन विकास की रूपरेखा तैयार की है। 20 फरवरी 2026 से वार्षिक मेले का आयोजन, किला पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना, भोपाल रोड पर डिवाइडर निर्माण, भदर नदी का सौंदर्यीकरण, चौपाटी, पार्क और आकर्षक फव्वारों की स्थापना। इन योजनाओं से नगर की पहचान एक विकसित, आकर्षक और पर्यटन संभावनाओं से युक्त नगर के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है। नियमित जन सुनवाई, पारदर्शी कार्यप्रणाली और शिकायतों का समयबद्ध निराकरण, इन 3 स्तंभों ने प्रशासन और जनता के बीच विश्वास की नई नींव रखी है। नागरिकों का कहना है कि अब समस्याएं केवल सुनी नहीं जाती, बल्कि उनका समाधान भी सुनिश्चित होता है। एक वर्ष में हुए ठोस और जमीनी कार्यों ने ये सिद्ध कर दिया है कि यदि नेतृत्व दूरदर्शी हो और प्रशासन सक्रिय, तो सीमित संसाधनों में भी व्यापक बदलाव संभव है। वाकई, मधुसूदनगढ़ के लिए यह वर्ष विकास और विश्वास का रहा है।
यदि यही रफ्तार कायम रही तो आने वाले समय में यह नगर प्रदेश में विकास का मॉडल बनकर उभर सकता है।